हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और हम बहुत ही दासू बिल्ड के साथ वापस आ गए हैं एंड दिस इज विद Ryzen 7 9700X एंड 5070Ti 16GB। और भाई इसके अंदर कस्टमर ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एस्थेटिक्स भर भर के डाल दिया है, फैंस भी भर भर के डाल दिए हैं। उनको चाहिए था एक बिल्कुल बढ़िया सा लुकिंग वाला, बढ़िया एस्थेटिक्स वाला गेमिंग पीसी, तो भाई हमने एक वही बिल्ड बनाया, बढ़िया सा बनाया। पूरा वीडियो देखना, स्पेक्स बताऊंगा, क्या कॉम्पोनेंट्स यूज करें वो भी बताऊंगा, और बहुत सारे एस्थेटिक्स में क्या क्या डाला है वो भी बताऊंगा। तो आगे परफॉर्मेंस देख लेंगे, आ जाओ पूरा वीडियो देखते हैं, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके यूज केस के बारे में। तो भाई ये पूरा का पूरा गेमिंग पीसी और मस्त शौकीन वाला पीसी है, जहां पे इनका यूज केस प्योरली एंड प्योरली गेमिंग है। और इनको चाहिए ऐसा पीसी जो देखने में मतलब बंदा आए तो उसको मजा आ जाए कि भाई ये क्या बढ़िया सा तहलका बनाया हुआ है। तो वो वाला पीसी इन्होंने यूज किया है, बहुत सारा पैसा एस्थेटिक्स में डाला हुआ है। तो देखो ये भी बात है कि ये वाला आप कॉम्बिनेशन हमारे चैनल पे देख चुके होंगे, बहुत सस्ते में भी बना चुके हैं हम लोग। बट भाई आप लोगों को पता है शौक का कोई लिमिट नहीं होता, जिसको एस्थेटिक्स चाहिए उनको चाहिए। बाकी मैं आपको एंड में बता दूंगा कहां आप इसमें पैसे बचा के अभी भी कॉस्ट कम कर सकते हो। बट स्टिल जिसको शौक है बढ़िया बढ़िया पीसी और बढ़िया बढ़िया दिखाने वाला पीसी का, भाई मजा आ गया था मेरे को देख के। चलो एनीवे, सबसे पहले जल्दी से हम बात करते हैं हमारे स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले है Ryzen 7 9700X 8 कोर 16 थ्रेड्स, 2K लेवल तक बहुत प्यारी गेमिंग एंड एडिटिंग बहुत आराम से हो सकती है, बिंदास हो सकती है। और अगर आपको सिर्फ 4K गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर चाहिए तब भी आप यूज कर सकते हो, बट ऑब्वियसली यू वुड नीड अ बेटर ग्राफिक कार्ड विद दैट, मे बी 5080 और 5090। बट इन जनरली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर। लेटेस्ट 9000 सीरीज का AMD का प्रोसेसर भी है, तो आपको फ्यूचर प्रूफ का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड उसके साथ हमने यहाँ पे MSI का B850 गेमिंग प्लस वाईफाई यूज किया है। अब भाई मेजर बात यह है कि हमने 850 क्यों यूज किया, 650 क्यों नहीं यूज किया। मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये आ रहा है कि B850 आपको PCIe 5 लेन देता है अब फॉर द GPU, एंड दैट इज वेरी गुड जब आपको GPU परफॉर्मेंस बड़े तरीके से निकाल के आनी है। हमने यहाँ पे फुल ATX MSI का यूज किया है, कम्स विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ एंड वेरी गुड VRMs इन ऑर्डर टू हैंडल द कंप्लीट सिस्टम, so there won't be any bottlenecks while gaming। एक तो ये पॉइंट हो गया। लेटेस्ट फ्यूचर प्रूफ आपको मदरबोर्ड मिल जाता है, एंड सबसे बढ़िया फीचर इसके अंदर ये है B650 से इसके अंदर Wi-Fi 7 है, एंड B650 में Wi-Fi 7 अभी नहीं आया था, 6 ही चल रहा था, तो इसमें आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है विद ब्लूटूथ 5.0, so that is a very good advantage। Obviously the price is ऊपर if I compare it to B650 gaming Wi-Fi, और almost 4 to 5,000 रुपीज का फर्क है, but I think it's worth it, especially if you are building a high-end PC, try to go with B850। and by the way मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारे यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे हमने B850 का पूरा एक सेगमेंट कवर किया है। B850 में कहाँ से लेके गीगाबाइट का कौन से मॉडल, सारे मॉडल्स कंपेयर करें, कब आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, तो वो दैट इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो, जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट टाइम अपन बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पे 5070Ti MSI का यूज किया है, Ventus 3X OC वर्जन, ट्रिपल फैन वर्जन है MSI का, बहुत ही खूबसूरत दिखने में है, बट येस इट इज एट द बेस लेवल ऑफ MSI। अब देखो भाई यही बात है कि इनका MSI का इस टाइम बेस लेवल का प्राइस ही जनरली बहुत हाई है। इफ आई कंपेयर टू लेट्स से गीगाबाइट और Zotac और लेट्स से Ino3D, उससे बहुत हाई है। तो अगर मैं इसको गेमिंग ट्रियो में ले जाता तो कम से कम 10-12 हजार का प्राइस डिफरेंस आता, विच वॉज वे टू हाई टू बी ऑनेस्ट। बट जनरली उन्होंने बाकी सेटिंग्स में बहुत बढ़िया कर दिए। एंड सही बताऊं तो जब आप गेमिंग ट्रियो OC लेते हो MSI का, या गेमिंग OC लेते हो गीगाबाइट का, उसमें छोटा सा RGB स्ट्रिप ही मिलता है। ऑल्दो उनके एडवांटेज ये है कि उनके फैंस में भी RGB है, बट अनलेस यू पुट इट इन अ वर्टिकल फॉर्म तब तक आपको दिखेगा नहीं। तो आई डोंट सी अ वे कि लेने का फायदा, टू बी ऑनेस्ट कई बार लगता नहीं मुझे, बट कईयों को लेना होता है, वो ले भी लेते हैं। बट एंड जनरली दिस इज अ वेरी गुड ग्राफिक कार्ड। आपको अगेन 2K में अल्ट्रा हाई सेटिंग में गेमिंग बहुत आराम से करा देगा, एंड उससे भी हमारी 2K पे ही टेस्टिंग हुई पड़ी है। वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर 2K गेमिंग, एंड जनरली उन्होंने लिया भी 2K मॉनिटर ही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई ऑब्वियसली दिस कॉम्बिनेशन यू गाइस नो वुड टेक 850 वॉट ऑफ गुड पावर सप्लाई।
हमने यहाँ पे सुपर फ्लावर की लीडेक्स यूज करी है, 80 प्लस प्लैटिनम 850 वॉट पावर सप्लाई। सुपर फ्लावर कम्स विद 10 इयर्स ऑफ वारंटी, जापानीज कैपेसिटर है इसके और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी भाई, सही बता रहा हूँ। सुपर फ्लावर इज नॉट अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन इंडिया एज ऑफ नाउ, ये बहुत नया है, इतना नया नहीं है बट इतना पॉपुलर नहीं है अभी, बट बहुत जल्दी हो जाएगा बिकॉज ये 80 प्लस प्लैटिनम ऑलमोस्ट आपको गोल्ड के प्राइस में जो बाकी ब्रांड देते हैं उस ब्रांड में आपको प्लैटिनम दे देते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी आपके पावर सप्लाई की, आपके पीसी की और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज करता है एंड इन जनरली आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी करके देता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एफिशिएंसी बट परफॉर्मेंस विल आल्सो इंक्रीज। अब बात करें वारंटी की, इसके अंदर 10 इयर्स वारंटी तो देता ही है एंड सुपर फ्लावर अगर आप अच्छे से रिसर्च करने वाले पीसी मार्केट में देखने वाले हो, यूएस के अंदर सुपर फ्लावर इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड, बहुत ही प्यारा ब्रांड है और यूरोप के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है ये। इंडिया में ये बहुत नया है एंड आई नो इट विल लॉस्ट लॉन्ग क्योंकि इनके प्राइस इस टाइम बहुत सुपर है, तो अगर आपको भी लेना है तो आप डेफिनेटली सुपर फ्लावर में जा सकते हो। 80 प्लस प्लैटिनम आपको मिल जाती है गोल्ड के प्राइस में एंड वारंटी की टेंशन मत लेना, मैं हूं वारंटी करवा दूंगा आप लोगों की, हम लोग आपका सारा सर्विस वैसे भी हैंडल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई अपन बात करेंगे हमारे कूलर की जो हमने यूज किया है, हमने यहाँ पे कॉर्सेर का नोटिलियस 360 यूज किया है भाई। कॉर्सेर नए सेगमेंट के कूलर्स लेके आ गए नोटिलियस के अंदर, आपको पहले भी दिखाया हुआ मैंने, बहुत ही प्यारा लुकिंग के अंदर है और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही झकास है। तो जो भी लोग 360 का कूलर लेने की कोशिश कर रहे हैं भाई कॉर्सेर में जाओ, मजा आ जाएगा आप लोगों को। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 9000 में आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और इतने बड़े एस्थेटिक्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो भाई अब जल्दी से गेमिंग के लिए हमारा 1 TB स्टोरेज हमने यहाँ पे यूज किया किंगस्टन का Gen 4 NVMe SSD एंड हमने यहाँ पे 32 GB रैम यूज करी ADATA की, विच बोथ ऑफ थिंग्स आर आइडियल फॉर अ गेमिंग पीसी एंड इससे ऊपर लेने की जरूरत नहीं होती अगर आप 2K गेमिंग कर रहे हो, बहुत सही है। स्टोरेज बाद में इंक्रीज कर सकते हो, ज्यादा मत करना। ये तो बात हो गई हमारे स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं हमने एस्थेटिक्स में कहां पैसे लगाए हुए हैं। वही सबसे पहले तो हमारा कैबिनेट, भाई कैबिनेट हमने यहाँ पे उसके Asus का टफ GT502 डुअल चेंबर कैबिनेट है और आप देख सकते हो ये बहुत हैवी भी है और इसको यहाँ से आप पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, कहीं भी लटका सकते हो। सही बताऊं पर्सनली मेरे पास भी यही कैबिनेट और मुझे बहुत पसंद है वाला कैबिनेट। इसमें हमने 3 सेट्स ऑफ एंड स्पोर्ट्स के फैन भी यूज करे हुए हैं, 3 साइड में 3 नीचे। अब आप बताओ कि 3 और कहां पे होंगे, 10 सेकंड देना, जल्दी सोच लो, कमेंट्स में बता देना 3 और कहां लगाए हुए हैं। कूलर, अच्छा एक हिंट देता हूं, कूलर में मैंने नहीं लगाए हुए, अब बताओ मैंने 3 और कहां लगाए हैं। तो भाई इसके जो बाकी 3 फैंस हैं बहुत कम केस ऐसे आते हैं जो पीछे भी आपको फैंस का ऑप्शन दे देते हैं ताकि आपकी जो बैक साइड की हीट है उधर से भी इनफ्लो हम अच्छा बढ़िया कर सकें, तो आपका बढ़िया तरीके से एयर फ्लो मैनेज हो जाए। तो इस कैबिनेट में एक्चुअली में गिनो तो आप 12 फैंस ऐड कर सकते हो, 12 नहीं एक्चुअली 13, 12 नहीं एक्चुअली 13, एक पीछे भी लगा सकते हो, 3 नीचे, 3 साइड में, 3 पीछे और 3 कूलर के अंदर, टोटल आपके 13 फैंस हो जाएंगे इस कैबिनेट में अगर आप लगाना चाहो तो भाई आप सोच लो कितना बढ़िया रहेगा। एयर फ्लो तो है ही, बाकी आप इसके एस्थेटिक्स भी देख सकते हो। एंड स्पोर्ट्स के हमने स्टैगर फ्लो फैन यूज करें, इंफिनिटी लुक के साथ आते हैं, बहुत ही बढ़िया फैंस है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत बढ़िया प्राइस में भी है। 3 सेट के फैंस आपके ऑलमोस्ट 8 to 9,000 के अंदर आ जाते हैं, जो बाकियों में बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो मतलब 9 फैंस आप 8, 8,500, 9,000 तक में ले सकते हो बढ़िया एस्थेटिक्स के साथ, ठीक है। तो भाई ये तो होगी बात हमारे एस्थेटिक्स की। यहाँ पे हमने कैबिनेट में ऑलमोस्ट लगा दिए 20,000 रुपए, 12,000 रुपए का कैबिनेट है, 8,000 रुपए के फैंस है, 20,000 रुपए कैबिनेट में लगा दिए। अब इस पीसी का पूरा कॉस्ट, एग्जैक्ट इस पीसी का पूरा कॉस्ट है 2,10,000 रुपए विदाउट शिपिंग एंड COD चार्ज। एंड अगर आपको यही सेम पीसी थोड़ा चीपर वे में बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यू गो विद डीपकूल और MSI 850 वॉट, यू कैन गो विद अ चीपर कैबिनेट आप सेम सारा स्पेक्स आपके एक 5,000 रुपए के कैबिनेट में एंड eSports X7 में भी लग जाएंगे। आप 15,000 वहां बचा सकते हो, 2-3,000 अपने पावर सप्लाई में बचा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको B850M में जाना है तो वहां भी 1 से 2,000 रुपए वहां भी बच जाएंगे। तो भाई आपके, एंड अगर आपको 50-70 MSI का नहीं लेके गीगाबाइट का लेना हो तब भी आपके 5-7,000 रुपए वहां ही बच जाएंगे। तो यू कैन सेव अ लॉट ऑन दिस बिल्ड just by decreasing the aesthetics and changing some components, brands and all। बट भाई जिनको शौक होता है वो जरूर लेते हैं, जो मन है वो लेते हैं एंड हम कभी मना नहीं करते कि भाई जो आपका शौक है वो लो, जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ वो चीज कंपैटिबल होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए एंड अननेसेसरी उसका बहुत ज्यादा सुपर प्राइस भी नहीं हो जाना चाहिए, तो ताकि आपको हम एक एफिशिएंट बिल्ड भी दे सकें। तो भाई अब आपने इसके स्पेसिफिकेशन देख लिए हैं, आपने इसका प्राइस मैंने आपको बता दिया है, कहाँ का प्राइस कट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाओ परफॉर्मेंस की ओर, परफॉर्मेंस देख लेते हैं 2K के अंदर।
सो गाइस आई होप आप लोगों की इसकी परफॉर्मेंस पसंद आई हो। अगेन द स्पेसिफिकेशन है Ryzen 7 9700X एंड 5070 Ti है। अमेजिंग एस्थेटिक्स वाला बिल्ड है। 2,10,000 का इसका प्राइस है। अगर आपको भी लेना है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे स्टोर पे आ सकते हो, हमें कॉल कर सकते हो, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आप कुछ भी डाउट्स हो सीधा हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। हम पहले आपको प्राइस बता देंगे, कोटेशन दे देंगे एंड देन यू कैन बिल्ड द पीसी। तो भाई अगली बार मिलता हूँ और भी बड़े बड़े बिल्ड्स के साथ। एक तो ये बंद बड़ी जल्दी होते हैं।